नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको एक वीकली स्ट्रैटेजी बताऊंगा। इस स्ट्रैटेजी में हम एक्चुअली क्या करेंगे, हम 0.5 डेल्टा पे कॉल को सेल करेंगे करंट वीक में, और नेक्स्ट वीक में जाकर के हम 0.5 डेल्टा पे पुट को सेल करेंगे। तो करंट वीक में कॉल और नेक्स्ट वीक में पुट। अच्छा, ये करंट वीक में कॉल और नेक्स्ट वीक में ही पुट क्यों, और इस वीक में पुट और नेक्स्ट वीक में कॉल क्यों नहीं? तो देखिए, ये बेसिकली एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कॉल ही क्यों सेल किया, पुट ही क्यों सेल किया, आप दोनों में से कोई कर सकते हैं। स्लाइड सा इम्पैक्ट रहता है कि अगर मान लीजिए कि अचानक से इस मार्केट इस वीक में तेजी से गिरावट आ गई, तो आपका जो करंट वीक वाला कॉल है वो जल्दी से आपको प्रॉफिट देगा, आप मूव करके और अपने प्रॉफिट्स ले सकते हैं, और नेक्स्ट वीक वाला कंपैरेटिवली कम लॉस देगा। उसी तरीके से अगर मार्केट में तेजी आ गई बहुत ज्यादा, तो अगर आपने पुट करंट वीक में सेल किया होगा तो तेजी से आपको पुट प्रॉफिट दे देगा, आप उसे आगे मूव कर करके और ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, और नेक्स्ट वीक वाला उतना ज्यादा लॉस नहीं देगा। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये स्ट्रेटजी बेसिकली बेयरिश है या बुलिश स्ट्रेटजी है या क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि ये नॉन डायरेक्शनल है। तो आप दोनों में से कोई भी कॉल या पुट करंट वीक में सेल कर सकते हैं और उसका अपोजिट नेक्स्ट वीक में सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको डिप्लॉय करूंगा और आपको डिप्लॉय करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट रहती है, क्या इसका कैसे इसका एडजस्टमेंट करते हैं, और क्या इसमें कैसी रेंज कवर हो पाती है, क्या सारी चीजें हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको अभी डिप्लॉय करके दिखाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जो बेसिक अंडरलाइंग अप्रोच है वो ये है कि आप इसको करंट वीक में कॉल सेल करिए और नेक्स्ट वीक में पुट। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। तो चलिए इसको डिप्लॉय करते हैं और देखते हैं। तो ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में, ये आ गए हम सिमुलेटर में। अब हम लोग जनवरी के मंथ में डिप्लॉय करते हैं इस ट्रेड को वीकली बेसिस पे, और वहां पे देखते हैं। तो हमारा ट्रेड का लॉजिक क्या है, थर्सडे को हम ट्रेड डिप्लॉय करेंगे। 0.5 डेल्टा ये रहा, 5.1 है ये, इसको हम सेल कर देंगे, और नेक्स्ट वीक में जाकर के हम 0.48 या 0.52 जो भी है उसको हम सेल कर देंगे। ये हमने सेल कर दिया, ये हमारा पे ऑफ चार्ट बन गया। अब इसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो आप ये मान के चलिए कि लगभग 2.5 लाख से लेकर के और 3.25 लाख, 3 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख, 3.25 लाख तक भी चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट मूव्स। वोलेटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर बहुत बड़ा मूव आ जाए तो जिस साइड में बड़ा मूव आता है उस साइड की कॉल में आपको या पुट में आपको बहुत ज्यादा मार्जिन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो एक बड़ी रेंज है 2.5 से 3.5 4 लाख रुपए तक की, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होती है। तो आप जब भी अपना जो रिटर्न कैलकुलेट करें वो आप ये मान के चले कि आपको लगभग 3.5 4 लाख रुपए का कैपिटल आपको रखना होगा इस ट्रेड में। ठीक है, अब अगर कोई बहुत बड़ा मूव आ जाए, बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन, अगर आपको इस बात का थोड़ा सा स्ट्रेस है, तो आप इसमें दूर दूर की ओटीएम पे जा करके 10 डेल्टा पे या उससे नीचे कहीं पे कॉल और पुट को बाय कर लें। अगर बाय कर लेंगे तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, प्लस कोई बहुत बड़ा मूव आता है, तो वो उसको कवर कर लेगा। लेकिन हम ये एज्यूम करके नहीं चलते हैं, ठीक है, कि हर वक्त कोई बड़ा मूव आ जाएगा, और बड़ा मूव आता भी है तो एटलीस्ट फॉर वन सिंगल डे तो हमारे पास सपोर्ट रहता ही है। फिर अपने आप को हेज, अगर अगर कोई बहुत बड़ा नजदीक, जैसे मान लीजिए अभी ये सेंटर में है, अगर ये इधर कहीं आ जाए, इधर कहीं आ जाए, तो एक बार को आप फिर से हेज लगा सकते हैं। लेकिन अभी सेंटर में है तो इसको एक बार को कैरी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप मान के चलिए। बाकी अगर आपको लगता है तो आप इसको आउट ऑफ द मनी जा करके 10 डेल्टा 5 डेल्टा पे कहीं पर भी कॉल और पुट बाय करके आप इसको हेज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई कोई इशू नहीं है। उसकी थोड़ी सी कॉस्ट है वो आपको देनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न कम होता है। लेकिन क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट घट जाती है तो आरओआई ठीक हो जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अभी हम देखेंगे। अच्छा, इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? एडजस्टमेंट इसका ऐसे होगा कि जब भी जो करंट वीक वाला है, करंट वीक वाला ट्रेड में अगर मेरा डेल्टा 0.20 नीचे की तरफ आ जाता है तो हम एग्जिट करेंगे और 0.5 डेल्टा पे चले जाएंगे। और ऊपर की तरफ अगर मेरा जो जो करंट वीक का डेल्टा है वो 0.8 पहुंच जाता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे और 0.5 पे आ जाएंगे। 0.8 पे एग्जिट करेंगे, 0.2 पे एग्जिट करेंगे और वापस से 0.5 पे आएंगे। जो नेक्स्ट वीक का डेल्टा है वो नीचे की तरफ अगर 0.3 डेल्टा पे आ जाता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे और ऊपर की तरफ 0.7 पे चला जाता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। क्योंकि ऊपर वाला जो नेक्स्ट वीक का है उसका जो जो चेंज है, जो गामा है वो घटा हुआ है, तो मार्केट के मूवमेंट से डेल्टा आसानी से चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी 20 मतलब 0.2 चेंज हो गया है और नीचे की तरफ 0.2 चेंज हो गया है तो फिर हमें एग्जिट करना होगा। तो नेक्स्ट वीक वाला 0.3 और 0.7 पर और करंट वीक वाला 0.2 और 0.8 पर एग्जिट करेंगे और आएंगे हमेशा वापस 0.5 पर ही। ठीक, तो ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया। तो अभी हम इसको पहले डेली बेसिस पे चलाते हैं, देखते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसको देखेंगे। अच्छा, एक चीज और कि हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड हम थर्सडे को स्टार्ट करेंगे और वेंसडे को फिनिश करेंगे। थर्सडे की एंड ऑफ द डे को स्टार्ट करेंगे और वेंसडे की एंड ऑफ द डे को फिनिश करेंगे। थर्सडे की वोलेटिलिटी को हम स्किप मारेंगे। इससे क्या होगा कि अननेसेसरी का जो जो एक्सपायरी डे की वोलेटिलिटी होती है उससे भी हम बचे रहेंगे। प्लस क्योंकि इसमें से एक लेग हमारा जो है वो एक्सपायरी डे वाला होगा तो वो हमें ट्रैप कर सकता है, तो हम वेंसडे को ही अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। तो इसको भी हम देखते हैं, 30 मिनट्स आगे ले गए। ओवर हो गया हमारा ये ट्रेड। तो अब आप देखिए, आपको इसमें 6922 6,922 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, मार्केट रेंज बाउंड रही और आपको प्रॉफिट हो गया 6,922 रुपए का। ठीक है, और थर्सडे को हम निकल गए तो हमें वेंसडे को निकल गए तो हमें थर्सडे की वॉलेटिलिटी भी नहीं देखनी है। तो 6922 का हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ, हमने इसको यहाँ क्लियर किया और हम आ गए नेक्स्ट डे, क्योंकि हम थर्सडे को फिर से ट्रेड लेंगे। अब थर्सडे को हमें ट्रेड लेना था तो हम यहाँ पर आए और हमने ये 0.5 डेल्टा को यहाँ पर सेल कर दिया और नेक्स्ट वीक में 0.5 डेल्टा को हमने सेल कर दिया। ठीक है, इसको हम डेली बेसिस पे चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बहुत बड़ा मूव आया, हम वापस गए, वापस जाकर के हमने 30 डेल्टा को 30 मिनट्स चलाया, सॉरी 28 7 19 वापस गए, 5 मिनट हम आगे लेके आएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये 70 हो गया, तो इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करते हैं पहले और इसको हम 0.5, ये रहा, हमने इसको सेल कर दिया और अब हम फिर से इसको चलाते हैं। ये 0.20 हो गया, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और 0.5 पे आ गए। इसको 30 मिनट्स आगे बढ़ाया, तो फिर आर्ली बेसिस पे चला रहे हैं अभी। 30 मिनट्स आगे लेके आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट्स आगे, ये देखिए 19 और 71 हो गया, हमें इसको भी स्क्वायर ऑफ करना है, इसको भी स्क्वायर ऑफ करना है और ये हम आ गए 0.47 पर और इसमें आ गए हम 0.49 पर।
और ये और ये देखिए आपको इस वीक में मात्र 915 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और प्रीवियस वीक में हुआ था 6922, ये हुआ 915। चलिए इसको हम लोग जोड़ के चलते हैं, 6922 प्लस 915। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। एक दिन आगे जाएंगे, ऑप्शन चेन में गए, ये 0.50 हमने इसको सेल किया, ये 0.50 डेल्टा हमने इसको सेल किया। उसके बाद ये हमारा 0.49 0.52 है, तो 0.49 हमने इसको यहाँ पे सेल किया। और अब हम इसको डेली बेसिस पे चलाएंगे, जब कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाया, 34, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बड़ा मूव आया, तो हमने इसको वापस किया और 30 मिनट्स आ गया है। 30 मिनट्स में देखिए ये 20 हो गया, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और ये 52 को हम सेल कर देते हैं। और ये 69 है, इसको भी हम वेट करते हैं, देखते हैं कहीं ये 70, ये देखिए अगले स्टेप पे ये भी 70 हो गया, हमने इसको भी स्क्वायर ऑफ किया और नेक्स्ट वीक वाले में हमने ये 49 सेल कर दिया। अब इसको हम चला रहे हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। थर्टी मिनट चलाते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, फिर से 30 मिनट चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये देखिए ये हम लोग वेंसडे को आ गए और ये आपको 9416 का प्रॉफिट हुआ। $9,416, ये हो गए 3 वीक हमारे। हमने इसको क्लियर किया, एक दिन आगे गए, ऑप्शन चेन में 23 जैन, ये 48 है तो हमने 48 को सेल कर दिया, यहाँ पे गए और 49 हमने इसको सेल कर दिया। देखिए ये 48 और 53 है, तो इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। यहाँ पे हमने 49 को सेल कर दिया। इसको हम चलाते हैं, अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 20 हुआ, ओके, थोड़ा स्लो चलते हैं ताकि कहीं कुछ मिस नहीं हो। ये 30 मिनट्स में ऐसा हुआ, तो 30 मिनट्स वापस जाएंगे, 5-5 मिनट आगे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 20 हो गया था, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया
और ये 50 डेल्टा हमने इसको यहाँ पे कर दिया। और अभी हम 5-5 मिनट चलते हैं, 30 मिनट्स आगे आते हैं। 64 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 70 हो गया ये, और 70 पे हमें इसको एग्जिट करना था, ये हमने एग्जिट किया। और नेक्स्ट वीक में हम ये आ गए, ठीक है। पाँच मिनट चलते हैं क्योंकि रेंज ब्रेक हो सकती है। नहीं ब्रेक हुई है रेंज अभी यहाँ पे, तो इसको हम 30 मिनट्स, अच्छा सॉरी 30 मिनट्स हम नहीं ले जाएंगे। 22 जैन आ चुका है, वेंसडे है, और हमें 6746 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। तो 6746 ये, तो आपने कितने वीक्स देख लिए? एक ये वाला वीक देखा, 1 2 3 4, 4 वीक का आपको ये रिटर्न देखिए। पहला 6922, फिर 9815, फिर 783, फिर ये 9416, फिर 6746। तो 4 वीक का मैंने आपको रिटर्न दिखा दिया, कैसे इसको एडजस्ट करना है, कैसे इसको ट्रेड करना है, ठीक है। और रूल ये है कि आपको 0.5 डेल्टा पे करंट वीक में कॉल या पुट जैसा भी आपका व्यू हो, आपको वो सेल करना है। नेक्स्ट वीक में आपको कॉल या पुट जो भी आपका व्यू हो वो आपको सेल करना है। जो आपने इस वीक में सेल किया है उसका अपोजिट आपको इस वीक में सेल करना है। अगर आपका व्यू न्यूट्रल है तो आप करंट वीक में कॉल और दूसरे वीक में पुट सेल करिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में देखिए तो मार्केट का रुख हम लोग ऊपर की तरफ ही मान के चलते हैं, तो इसलिए आप कॉल सेल करके पुट को नेक्स्ट वीक में सेल कर दीजिए। एक ये चीज हो गई। एडजस्टमेंट कैसे करना है? कभी भी आपका करंट वीक का ऑप्शन 0.20 लोअर साइड में आए डेल्टा तो एग्जिट करके 0.5 पे चले जाइए। हायर साइड में 0.8 आए तो एग्जिट करके 0.5 पे आ जाइए। ये एक चीज हो गई। और नेक्स्ट वीक वाला अगर 0.3 पे आए तो आप एग्जिट करके 0.5 पे आ जाइए, और अगर अप साइड में 0.7 पे आए तो एग्जिट करके 0.5 पे आ जाइए। केवल यही एडजस्टमेंट करना है और इसको करते रहना है, और इससे आपका ट्रेड बनेगा। अब इसमें मार्जिन जो होती है वो 2.5 लाख से लेकर के 3.5 पौने 4 लाख रुपए तक की होती है, ठीक है। एक चीज और देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट थी वो थी 3,62,000, अभी ये दिखा रहा है 2,88,000। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें मार्जिन में वेरिएशन आएगा आपके एडजस्टमेंट की वजह से, वोलेटिलिटी की वजह से, मार्केट में आपका जो ट्रेड है उसका डेल्टा वगैरह क्या है, ये बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो एग्जैक्ट मार्जिन बताई नहीं जा सकती। आप एक रेंज लेके चलिए, 2.5 लाख से लेके पौने 4 लाख रुपए तक में वेरिएशंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आप उस हिसाब से इसको कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि पौने 4 लाख रुपए का आपका पूरे वीक तक डिप्लॉयमेंट था, तो ये आपको लगभग 24,000 रुपए मिले। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 3,75,000 इंटू 100, आपको 6.5% का रिटर्न
आपकी मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पे आपको मिला। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी। आप इसको डिप्लॉय करिए, ट्राई करिए, बैक टेस्ट करिए। तो आई होप मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी क्लियर कर दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।